सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। इसी बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जी हां, दिग्विजय सिंह को सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना भारी पड़ता जा रहा है। तभी तो दिग्विजय के बयान से मचे बवाल के बाद अब कांग्रेस ने भी दूरी बना ली है। खुद राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से कन्नी काट ली है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हूं, मैं सेना के साथ हूं। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी दिग्गी के बयान के पक्ष में नहीं हैं। कमलनाथ ने कहा कि मैं पार्टी के स्टैंड के साथ हूं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। इसमें आ गया क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उनकी व्यक्तिगत राय है, जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। इधर जैसे ही दिग्विजय सिंह का बयान आया, वैसे ही बीजेपी ने लपक लिया और कांग्रेस को घेर लिया। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्त है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का तो कभी राम के अस्तित्व का सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि ओसामा बिन लादेन को जी कहने वालों के बारे में जितना कहें कम है। कांग्रेस पार्टी का यही असली चरित्र है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। जो राष्ट्र विरोधी यात्रा चल रही है, जिस व्यक्ति और जिस संगठन ने भारत के वीर जवानों जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया हो इस इतिहास में, देश की एकता और अखंडता बनाए रखी है, उन पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। जितना हम कहें वो कम होगा, और यही असली चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। दिग्विजय सिंह ने ये कोई पहली दफा विवादित बयान नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले भी दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर एक विवादित बयान दिया था। हालांकि इस बार दिग्विजय सिंह को उनका सबूत राग उल्टा पड़ गया। उनकी पार्टी ने दिग्विजय से किनारा कर लिया है। हालांकि ये बात जरूर है कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया है। अब इस मुद्दे को बीजेपी कितना भुना पाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दरकनार दिग्गी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह को क्यों है शक? क्यों अलग थलग पड़े दिग्विजय सिंह? दिग्विजय बार बार क्यों पैदा करते हैं विवाद? दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। दिग्विजय सिंह और कंट्रोवर्सी ये एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। चाहे हिंदुत्व की बात हो, RSS की बात हो, सनातन की बात हो, सेना की बात हो, राष्ट्र की बात हो,
देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, धारा 370 की बात हो, कश्मीर की बात हो, जितने भी विवादित मामले हैं या जितने भी संवेदनशील मामले हैं, उन सब पर दिग्विजय सिंह जी के जो बयान होते हैं वो बहुत ही विवादित हो जाते हैं। स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी ये जानते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पब्लिकली आप लोग अप्रोच मत करिए, मुझे पब्लिकली एक्सपोज मत करिए, पब्लिकली साथ मत रखिए, जनता के साथ मेरे सामने खड़े मत होइए, अन्यथा वोट कट जाएंगे। और वोट पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह जी के कुछ इस कदर कटे कि 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आई प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें 4 लाख के आसपास मतों से हरा दिया। तो दिग्विजय सिंह जी ने अभी जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाली बात कही, उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि इस प्रकार से वो अलग थलग पड़ जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि वो बिल्कुल ही एग्री नहीं करते हैं और सेना अगर कोई काम करती है तो सेना से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। यह मेरा ओपिनियन है और यह पार्टी का भी ऑफिशियल ओपिनियन है। उसी दृष्टिकोण के साथ कमलनाथ भी सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का दृष्टिकोण है, जो पार्टी की राय है, वही मेरी राय है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह अकेले पड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी हमला बोले कि जो लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, जो ओसामा को जी कहते हैं, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल अमित जी, देखिए एक समय होता है तभी ताव और भाव खाना चाहिए आदमी को। अब ये चुनावी समय है। दिग्विजय सिंह जी ये कहते भी हैं कि जब वो बोलते हैं तो वोट कट जाते और वो बोलना छोड़ नहीं रहे। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि वोट कटें? क्या वो नहीं चाहते कि कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इस मामले को बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है अभी नहीं, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, तो हिंदुत्व का मतलब, हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी, सेना का मतलब सरकार, और पूरे जितने हमारे 135 करोड़ हम हिंदुस्तानी हैं उसका मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये कहाँ से हो गया? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने कहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है, सेना पे सवाल उठाने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। उनका तो सवाल सरकार से था। ठीक है, तो आप उनके बयान से एग्री करते हैं? आप उनके बयान से एग्री करते हैं? मैं दिग्विजय सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। और रही बात सेना के सम्मान की, जिस व्यक्ति की 2 बहनों की शादी होने के नाते आप उनका समर्थन करते हैं? जिस व्यक्ति की 2 बहनों की शादी नेवी ऑफिसर से हुई हो, किस तरीके की बात करते हैं? कोई कल्पना कर सकता है इतना सीनियर लीडर? शादी विवाह ठीक है, मैं तो ये सिंपल सी बात पूछी, सिंपल सा आंसर है यस और नो। बताइए, पूछिए कि क्या आप दिग्विजय सिंह जी के बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप उस बात को समझिए। इसमें समर्थन या ना समर्थन वाली कोई बात ही नहीं है। एग्री करते हैं? सारी चीजें उन्होंने अभी फिर रिट्वीट किया है 1 घंटे पहले, उसमें सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी है। सेना से कोई वो नहीं है, उन्होंने तो सरकार से सवाल पूछे हैं, जो सरकार का इंटेलिजेंस फेल्यूर था उस मामले में उन्होंने पूछे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है कि कोई भी सवाल उनसे पूछो या तो वो हिंदुत्व की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। जिस चीज को राहुल गांधी जी जिससे डिसएग्री कर रहे हैं, जिस चीज से कमलनाथ जी डिसएग्री कर रहे हैं, आप उसे क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं? आप एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, मेरी बात को समझिए। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये सवाल तो आप हटा ही दीजिए कि सेना का अपमान करने की हैसियत किसी की भी नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो। और जो उन्होंने पूछा है उस मामले में उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी है, अपनी सारी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को बेवजह तूल देना उचित नहीं है। ठीक है, मैं दिग्विजय सिंह जी की इस बात पर जो है धर्मेंद्र पैगवार साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं,
दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं, और देखो बोला है उन्होंने, पिछले चुनाव में बोला था, जीतू पटवारी जी के बंगले पर बोला था कि नहीं हमसे सभाएं मत कराओ भाई, हम बोलेंगे तो वोट कट जाए। ये जानते हुए भी दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं और उसका प्रभाव भी होता है। जब दिग्विजय जी बोलते हैं तो वोट कहीं ना कहीं कटता है। दिग्विजय जी जब जब बयान देते हैं तो पार्टी उनके साथ भले ही अलग खड़ी हो जाए, लेकिन पार्टी के प्रति जो आम जनता है उसका अपना एक जो सोच है उसका वो कहीं ना कहीं उससे डिस्कनेक्शन होता है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं, अब चुनाव के वक्त बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं तो भाजपा ही खुश होते हैं। भाजपा को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी सीधे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने उनके बोलने के बाद भाजपा की मदद की है। जैसे कि मणिशंकर अय्यर जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको भाजपा ने जिस तरह से भुनाया था। अभी दिग्विजय सिंह जी ने कश्मीर में जिस तरीके से बात की, दिग्विजय सिंह जी सोच रहे थे कि ये मैं सिर्फ कश्मीर में बोल रहा हूँ, जबकि उस बात को पूरा देश सुन रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने बाटला हाउस की मुठभेड़ पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह जी ने हेमंत करकरे की शहादत जब हुई तब कहा कि इनकी हत्या किसी और ने कराई है, उन्होंने किसी एक संगठन का नाम लिया। दिग्विजय सिंह जी ने ओसामा बिन लादेन की पैरवी करने की कोशिश की, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी ने शाहीन बाग में जाकर एक भीड़ के साथ आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए, ये पूरे देश ने देखा। तो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को मजबूत, वो हालांकि निश्चित तौर पर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और वो उसकी आइडियोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। लेकिन उनके बयान उनकी पार्टी के लिए कितने घातक साबित होते हैं, इस बात को उनकी पार्टी के नेता ही, उनका हाईकमान आज तक उन्हें समझा नहीं पाया है। जी, धैर्यवर्धन जी बहुत देर से सुन रहे हैं। धैर्यवर्धन जी की पार्टी को बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है दिग्विजय सिंह जी ने, क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? कोयल और कौआ एक जैसे दिखते हैं, पर वाणी से पता लगता है, स्वर से पता लगता है कि समाज को कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है। ऐसे ही नेताओं का हाल है। अब दिग्विजय सिंह जी जितनी बार भी बोलते हैं, मुझे लग रहा है उतनी बार ही लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता, ये तो अलग विषय है। चौकीदार जैसे गांव में आवाज लगाता ना, जागते रहो, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं तो कहूंगा दिग्विजय सिंह जी से कि बोलते रहो, बोलते रहो, और जोर जोर से बोलो, और ताकत से बोलो, बार बार बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अब बोल क्या रहे हैं, ये पब्लिक भी सुन रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय कहाँ है? देश की सेना के बारे में अगर आप हल्की बयानबाजी करेंगे तो करोड़ों लोग उसका आकलन करेंगे कि आपका दृष्टिकोण क्या, आपका सोच क्या है, आप किसको कमजोर कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए फिर कैसे कैसे बयान आते हैं। अभी रामेश्वर शर्मा जी का बयान आया, पर ये बयान उन लाखों लोगों की भावना के अनुरूप था। पहले भी जब दिग्विजय सिंह जी ने पहली बार रामेश्वर शर्मा जी के कई बयान ऐसे भी हैं जो लाखों लोगों के भावना के अनुरूप नहीं थे, लेकिन अब नहीं, मैं आज की विषय पर बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने इस स्ट्राइक पर पहले भी बोला, सेना की स्ट्राइक पर, तो लोगों ने कहा था कि साहब दिग्विजय सिंह जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, 2-3 लोगों को तो सेना को चाहिए कि पैराशूट से वही। हालांकि रामेश्वर शर्मा जी ने इन्हीं दिग्विजय सिंह जी से माफी भी मांगी थी, घुटने तोड़ने का बयान दिया था उन्होंने और फिर खुद घुटनों के बल हो गए थे। नहीं, मेरा ये कहना है कि तोल मोल कर बोलना चाहिए सभी को। और तो उनमें से जो तोल मोल कर नहीं बोलते हैं आपके यहाँ से, उनमें से रामेश्वर शर्मा जी भी एक हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए अच्छी मिसाल है। बचपन में सिखाया गया है कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ, अर्थात आपकी जुबान से ही आपको समाज में सम्मान मिलता है और उसी जुबान के कारण से आपको दंडित भी होना पड़ता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इतने बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव हैं, उनके पास अपनी पार्टी की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बयानों से कांग्रेस पार्टी का हित हो रहा है, पूछ लेता हूं अहित हो रहा है। अमित जी, वो राहुल गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले जो मध्य प्रदेश के पृष्ठभूमि से जो नेता आते हैं, उनमें से वही हैं जो चल रहे हैं लगातार, कदम ताल कर रहे हैं, लेकिन विचार नहीं मिला पा रहे। राहुल जी ने नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, राहुल जी ने तत्काल डिसएग्री कर दिया इस बात को। सोचिए, जो व्यक्ति कदम ताल कर रहा है तो मन, वचन और कर्म से होना चाहिए कदम ताल, कि भाई राहुल जी के साथ चल रहे हैं। राहुल जी का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है,
क्यों पर्सनल स्टैंड कहना पड़ा राहुल जी को कि ये उनका पर्सनल विचार है, ये कांग्रेस का विचार नहीं है, ये राहुल जी का विचार नहीं है। और ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी जब ये रास्ते में निकले हैं भारत जोड़ने के, तो वो ये समझ चुके हैं कि भारत कैसे जुड़ेगा। ये राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी भी समझ ले कि राहुल जी के अंदर वो वैचारिक जो संपन्नता है वो उसका प्रभाव अलग दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने, अब कोई कह नहीं सकता राहुल जी को कि राहुल जी ने भारत नहीं देखा, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को डिफेंड नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा नेता जो भारत जोड़ने निकला हो, वो दिग्विजय सिंह जी को नहीं जोड़ पा रहा है उनके एक बयान से? ऐसे बयान क्यों देना? नहीं, देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा वो भी आपने सुना है और जो राहुल जी ने कहा है वो भी आपने सुना है, लेकिन बात दरअसल यहाँ पर है कि ये, चलिए, ये बयान तो जो उन्होंने दिया वो दिया, लेकिन आपको याद होगा जब 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब पहला खुलासा किया था दिग्विजय सिंह जी ने कि नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता उपहास उड़ाते थे, लेकिन वो बात उनकी आई तो उस मामले में इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला आपने हमने सबने जाना। व्यापम मामले में 8 साल बाद उन्होंने जो बात कही थी उसको स्वीकार करके FIR हुई, है ना। तो मुझे ये लगता है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, और नहीं लगता नहीं है वो हैं सीनियर, निश्चित तौर पर। और जैसा कंफर्म है कि वो सीनियर नहीं, निश्चित तौर पे। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कदम ताल कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो हम तो उस यात्रा में भागीदार रहे हैं मध्य प्रदेश में, और मेरी तो केरल में भी ड्यूटी थी। 4:30 बजे उठना उस ठंड में, और उसके बाद 5 बजे तक आ जाना सेवा दल के झंडे के कार्यक्रम में, इस उम्र में भी, और पूरी भीड़ को संभालना, 2 किलोमीटर आगे जाके पूरा कार्यक्रम बनाना। उन्होंने उम्र को मात दी है, हर मायने में दी है, उसमें तो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतनी वो नहीं है कि इतना आज की उम्र में इतना कर सके। कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है, उन्होंने उम्र को मात हर मायने में। निश्चित तौर पर। और पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं थी इस यात्रा में जहां पे दिग्विजय सिंह जी के समर्थक लोग ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनके बारे में टिप्पणी करते हैं उनको बिल्कुल, जैसे कि आपने रामेश्वर शर्मा जी का बयान की बात करी, वो बयान भी हमको याद है। उन्होंने तो कहा था कि भगवान की भी मत सुनना जब तक मैं ना बोल दूं। एक अधिकारी को उन्होंने धमकी दी थी, तो उस बारे में क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं तो फिर उन्होंने क्या है, फिर उस अधिकारी को फोन करके बाद में ये कहा कि भाई मैं ही भगवान हूं। आपने पूरा नहीं सुना होगा, उन्होंने उसको यही कहा था कि मैं ही भगवान हूं इसलिए मेरी सुनो। मैंने पूरा सुना था। हाँ। तो इस तरीके की अहंकारी भाषा का बात हमने कहा, लेकिन नहीं करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये लोग हिंदू कहते हैं। इन सारी चीजों से, सब चीजों से मैं वास्ता रखता हूं, लेकिन सारी चीजों से इत्तेफाकी रख लूं मैं, लेकिन बावजूद इसके राहुल जी ना इत्तेफाकी रख रहे हैं। मेरे इत्तेफाक करने से क्या होता है? वो जो व्यक्ति भारत जोड़ते जोड़ते कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच गया, अगला व्यक्ति जिसने पूरे भारत के दर्शन को समझा, लोगों से मिला, आज वो समझ गया है कि ये बातें ही भारत तोड़ती हैं, ये बातें ही दिल तोड़ती हैं, ये बातें इससे कांग्रेस टूटती है, इसलिए कह दिया कि नहीं ये उनका पर्सनल है, वो जाने। अब आप नहीं कह पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ही चतुर मजे हुए व्यक्ति हो, अभी आपको आगे राजनीति ज्यादा करनी है, कौन से खेमेश तनाव आ जाए वो भी एक समस्या है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है और इसको स्वीकार करने में मुझे आपके चैनल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपके चैनल पे बोल रहा हूं। हाँ, बहुत कुछ सीखो। मैं तो कह रहा हूँ जो अच्छा है वो सीखना ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ हैं वो, मैं भी उनसे बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के ही बोले वचन बता रहा हूँ कि मैंने जीतू पटवारी जी का D13 नंबर बंगला जो अभी भी उन्हीं के पास है, उसी बंगले में उन्होंने कहा कि नजर लागी राज हथौरे बंगले पे बोलेंगे तो कटेंगे। ये जानते हुए भी बोल रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। तो काट क्यों रहे हैं? धैर्यवर्धन जी आपको तो बढ़िया है, दिग्विजय सिंह जी जब बोलते हैं तो आपके लिए तो फायदा हो जाता है। आप ये समझ गए कि किन किन चीज़ों पे नहीं बोलना है, लेकिन आप इतना ज़्यादा समझ गए कि आप जरूरी चीज़ों पे भी नहीं बोल रहे हैं। अभी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने ही कहा है कि भैया कंपनियां ओवरफ्लो हो रही हैं प्रॉफिट में, अब तो कम कर दो ये तेल के दाम। तो आप उन पे भी नहीं बोल रहे हैं। आप इतने समझदार हो गए कि गैर जरूरी चीज़ों पे तो आप बोलते नहीं है, जरूरी पे भी नहीं बोलते, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या जरूरी चीज़ों में बोलेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यहाँ ये
ये वाला आयोजन करवा दो, वहाँ वो वाला आयोजन करवा दो, बढ़िया रखवा दो मटकियाँ, फिर वही ठीक है मटकियों के माध्यम से वोट सब हो जाता है। मतलब आप प्रॉपर समझ गए, तो चल रहा है बढ़िया से। धैर्यवर्धन जी। नहीं, जिस विषय पर बोलना चाहिए तब बोलते हैं और सरकार के सम्मुख उचित माध्यम से बात भी रखी जाती है जब भी ऐसा कोई विषय आता है पब्लिक इंटरेस्ट का। पर आज जो विषय मैं उस पर केंद्रित रहना चाह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह आप उस पर तो केंद्रित रहेंगे क्योंकि आपके चटकारे का विषय है। आनंद आ रहा है इसमें, तो आपको बिल्ली के भाग से छींका नहीं है तो आपके भाग से छींका टूट रहा है। तो इसमें तो आप डिसेंट्रलाइज होने ही नहीं चाहते, बिल्कुल फोकस रहना चाहते हैं कि भाई दिग्विजय सिंह जी आके ऐसा बोलते क्यों हैं। वो तो मुझे ही पता है कि आप हिलाए नहीं हिलेंगे इस मुद्दे से, तो लेकिन फिर बोलिए भाई, आपका विवेकाधिकार है, आपको मैं भी कैसे कर सकता हूँ भाई। इसके लिए क्या है, बाकी जो वरिष्ठ, मैंने ये मेरे दो मित्र बैठे हैं पैनल में, इनके सामने शुरू में ही कहा कि हम तो कहते हैं कि बोलते रहो। दिग्विजय सिंह जी शतायु हो, दिग्विजय सिंह जी की वाणी ऐसी बनी रहे, खूब बोलते रहे, लगातार गांव-गांव सभा लें, शहर बोले, मीडिया के सामने बोले, ट्विटर पर बोले, उसमें क्या आपत्ति है। पर जो गलत बोलेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोग आक्रोशित होंगे, जनता में उनके प्रति जो सोच है उसका मूल्यांकन होता ही है, नेता को समझना चाहिए। और वो भावुकता में बोलते हैं या क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि सुर्खियों में रहने के लिए बोलते हैं। देश दुनिया के मुद्दों पर तो बोलते ही है, वो अपनी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं पे भी बोल जाते हैं, टंच माल कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो अब पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि मन दुखी होकर के डिबेट में बैठे, उससे अच्छा है सब लोग मिलकर के कभी अपने प्रिय राजा साहब से बात कर लें कि साहब ऐसा क्यों बोलते हो कि हमारी बोलती बंद हो जाती है। चलिए, आपकी इस बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। धर्मेंद्र जी, दिग्विजय सिंह जी, देखिए देखा जाए इस समय तो कमलनाथ जी ने पूरी कांग्रेस को अपने नियंत्रण में लिया है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस है। अब सिंधिया जी की तरफ से एक चुनौती थी तो सिंधिया जी पहुंच गए हैं धैर्यवर्धन जी की तरफ। अब चुनौती उस तरफ है तो धैर्यवर्धन जी समझें, और क्या होगी वो समझ में आएगा जब टिकट वितरण होगा। दूसरा पक्ष ये है कि जो दिग्विजय सिंह जी हैं, लोग अभी ये मान रहे हैं कि भाई कमलनाथ जी को कोई चुनौती नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो कश्मीर तक साथ जा रहे हैं, कश्मीर की वादियों तक पहुँचते पहुँचते कहाँ क्या वार्तालाप हो जाए, कौन सा फॉर्मूला दे दें वो राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी के वो राजनीतिक गुरु हैं। कब शिष्य का भाव जागृत हो जाए, गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसा पावर दे दिया तो लौट के जब वो आएंगे भारत जोड़ के, तो यहाँ कांग्रेस में कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे अभी वो भी संशय में। क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस हिसाब से किनारा किया तो कमलनाथ जी देखिए एक सीधी बात कहती, जो पार्टी की लाइन वो मेरी लाइन, तो एक लाइन अभी दिग्विजय सिंह जी की बाकी है, वो कमलनाथ जी से अलग है। अब वो कमलनाथ जी के सपोर्ट में जाएगी कि अलग खींचेगी, ये देखना दिलचस्प रहे। देखिए, कमलनाथ जी बहुत गंभीर राजनेता हैं और कमलनाथ जी पार्टी लाइन पर काम करने वाले। उन्होंने जिस तरीके से किनारा किया है ये सबने देखा है, लेकिन वो आप ये देखिए कि वो कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है सर। हाँ, उनको मालूम है कि जनता का मूड क्या है। कमलनाथ जी ने कहा मेरी धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात होती है, मेरी प्रदीप मिश्रा से बात होती है, समय समय पर वो जो आम जन की भावनाओं से जुड़े हुए आयोजन करते रहते हैं, वो सुंदरकांड और तो कोई कथावाचक हो, कोई प्रवचनकार हो, उसकी सामियाने में कितने लोग जा रहे हैं कमलनाथ जी को दिख रहा है। और जब आप इन लोगों पर सवाल उठाएंगे तो स्वाभाविक है उनके हजारों लाखों समर्थक आपसे नाराज होंगे। इस बात को कमलनाथ जी समझ रहे हैं, इसलिए कमलनाथ जी बोल रहे हैं। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी का जो टारगेट है, जैसा कि हमारे पत्रकारिता में चल रहा है, अखबारों में चल रहा है कि सब दिग्विजय सिंह जी का टारगेट राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने की वे इच्छा रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को इतने फ्रंट पर लाकर एक बहुत बड़े वर्ग को, एक ऐसा वर्ग जो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के बयानों के कारण नाराज हो जाता है, सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा समर्थक वोटर ही नहीं, कई ऐसे न्यूट्रल लोग
जिनको तकलीफ होती है जब देश की सेना पर सवाल उठाए जाते हैं, जब आतंकवादी मारे जाएं बटला हाउस में और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया जाए, तो एक आम आदमी जो किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हो उसको बुरा लगता है, और उसको जब बुरा लगता है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी राज्यसभा के नेता विपक्ष के मामले में भी अब बहुत सावधानी बरतेगी। जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी बहुत परिपक्व हो रहे हैं, तो उनके फैसलों में भी परिपक्वता दिखाई देगी। जैसे कि कल ही कुछ ही मिनटों के बाद कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के बयान से किनारा कर लिया। बिल्कुल ठीक कहा। वो ठीक ऐसा ही उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में मध्य प्रदेश में भी किया था कि दिग्विजय सिंह जी को वोट फ्रंट पर नहीं रखा था। दिग्विजय सिंह जी को वहीं रखा था यहाँ उनकी उपयोगिता थी, मुस्लिम बहुल इलाकों में, कुछ दलित इलाकों में, या फिर राजगढ़, शिवपुरी, या फिर नर्मदा किनारे जिन इलाकों में उन्होंने पदयात्रा की थी, वहां दिग्विजय सिंह जी का जहां अब इस बार वो पदयात्रा का पुण्य प्रताप भी पिछली बार इनकेस हुआ है, तो वैसी भी स्थितियां नहीं होंगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दिग्विजय सिंह जी जो बोले, उनके उन शब्दों से, उनके उन वक्तव्यों से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने किनारा किया। कांग्रेस ने तत्काल इस बयान पर कहा कि यह कांग्रेस का विचार नहीं है, व्यक्तिगत विचार है दिग्विजय सिंह जी का। कमलनाथ जी ने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में दो बड़े नेता हैं, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह जी। प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की अपनी उपयोगिता है, तो क्या चुनाव के दौरान भी दिग्विजय सिंह जी का विचार मध्य प्रदेश कांग्रेस के विचार से भिन्न रहेगा, या उनका आचार विचार कमलनाथ जी के साथ मिल जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस आशान्वित है कि वो जोरदार वापसी करेगी, उसमें सहयोग करेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे फैक्टर हैं जो जोड़ घटाव करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी को कैलकुलेशन में तो लेना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी को आप आउट ऑफ कैलकुलेशन नहीं रख सकते। दिग्विजय सिंह जी को आप उनके किसी बयान से आप नाइत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी से नाइत्तेफाकी रखना कांग्रेस के बस में नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जमीनी नेता हैं, और दिग्विजय सिंह जी की जो जमीन पर पकड़ है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में शायद ही किसी की हो। तो इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।